अंदर इरशाद फरमाता है मा ज़ननतुम अन यखरुजू वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह। कहा उस वक्त मुसलमान ये गुमान कर रहे थे कि ये काफिर ये तो कभी भी अपने कबीले से बाहर, अपने किले से बाहर नहीं निकलेंगे, और अंदर बैठे काफिर भी यही गुमान कर रहे थे कि अल्लाह का अजाब उससे ये किले की दीवारें हमें हमेशा बचा के रखेंगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है, फ़आताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर काफिरों के पास वहां से आया जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकते थे। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सीनों के ऊपर रौब को नादिल कर दिया, दबदबे को नादिल कर दिया, हैबत को नादिल कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है? अल्लाह की जात तो वो जात है जो सिर्फ मुसलमानों के सीनों का हुक्मरान नहीं बल्कि काफिरों के दिलों का भी हुक्मरान है। अल्लाह ने जब काफिरों के दिलों के ऊपर रौब नादिल किया बनु नदीर वालों के ऊपर, उन्होंने खत लिख के भेजा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने आज से पहले बनु कैनका को मदीना से बदर किया, जिला वतन किया, हमें भी मदीना से निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नदीर वालों को भी मदीना से रुखसत कर दिया, मदीना से निकाल दिया। लेकिन ये इतने बदबख्त थे, इनकी अदावत, इनका बुग़्ज़, इनका हसद, ये इतना जालिम, इतने बदबख्त, इन्होंने तैयारी शुरू की। 5 हिजरी को दोबारा पलटने के लिए तैयार हुए। काफिरों को कहा, मुशरिकीन मक्का को कहा, आओ लौट आओ, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मिल के हमला करते हैं। खुद भी बनु नदीर वाले भी, बनु कैनका वाले भी, और दूसरी तरफ से कुफारे मक्का, और तीसरी तरफ से लालच दे के माल का, पैसे का, गतफान इराक के मुशरिकीन को भी तैयार कर लिया कि हम तुम्हें माल देंगे, माले गनीमत में से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा असल हदफ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम्हें बहुत सारा माल देंगे। उस माल के हसूल के लिए वो मुशरिकीन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, वो भी तैयार हो गए। अब मदीना के ऊपर हमले के लिए तैयार हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की अदीम जमात ने मदीना के गिर्द खंदक खोदना शुरू की। इतने मुश्किल हालात, इतनी सख्तियां। आज मुसलमानों हमें क्या हो गया है? हम इसी गयूर नबी के मानने वाले आज गज़ा में मुसलमान इन्हीं यहूदियों बदबख्तों के हाथों शहीद हो रहे। आज कौन है, बतलाओ कौन है जिस पे इतनी मुश्किल आई हो? गरीब से गरीब शख्स भी हो जिस पे इतनी मुश्किल आई हो जितनी सहाबा की अजीम जमात पे आई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन 1 महीना लगा के खंदक खोदी, और खंदक खोदने के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त अनस बिन मालिक बयान करते हैं, आते हैं, सहाबा को देखते हैं, सहाबा ने पेड़ पे पत्थर बांधे हुए और खंदक को खोद रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फग़फिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की ऐशो इशरत कोई ऐशो इशरत नहीं है। आखिरत की जिंदगी वही असल ऐश, वही ऐशो इशरत की जिंदगी है, वो जन्नत की जिंदगी ही असल जिंदगी है। अल्लाह, ये मेरे मुहाजिरीन और अंसार सहाबा, इनको तू माफ फरमा दे। और सहाबा की अजीम जमात, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम कलिमात, अपने लिए दुआएं सुनी। सहाबा की जमात क्या जवाब में कहती है? फ़अजाबू नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। अल्लाह की कसम, हम वो लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की है। किस चीज की बैत की है? हमें दुनिया की जिंदगानी नहीं चाहिए, माल ऐशो इशरत नहीं चाहिए। नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हमने अल्लाह के नबी के हाथ पे बैत की है कि अल्लाह के नबी जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद और किताल फी सबीलिल्लाह करते रहेंगे। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे अजीम किरदार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गतफान के काफिरों मुशरिकों को पैगाम भेजा। वो आए अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठे। अल्लाह के नबी ने कहा, ये काफिर, ये मक्का के मुशरिक, ये तो मेरे दुश्मन हैं, ये यहूदी, ये भी मेरे दुश्मन हैं। तुम बतलाओ
तुम किस लिए आए हो? कहा हम माल के लिए आए हैं। कहा अगर तुम मदीना की 1/3 खजूर का तुमसे मोहम्मद रसूलुल्लाह वादा करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मुसलमान सहाबा, अपने साथियों के लिए वो फिक्रमंद हैं कि मेरे सहाबा इतना बोझ कैसे उठाएंगे कि चारों तरफ से हमला, 3 तरफ से बाहर से हमला है, और अंदर बैठे हुए बनु कुरैदा वाले वो भी बिक चुके हैं, वही भी फिर चुके हैं, वो भी अंदर तैयार बैठे हैं कि इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके गिरोह, उनके मुसलमान साथियों को वो जमीन बोझ कुफार कर देंगे। पीछे से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके सहाबा की औरतों को अपनी लोंडियां बनाकर आपस में तकसीम करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें मदीना की 1/3 खजूर दूं तो तुम पलट जाओगे? कहा हाँ हम पलट जाएंगे। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अल्लाह के नबी अगर ये फैसला कायनात के रब का फैसला है तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह के नबी ये आपका फैसला है फिर भी सरे तस्लीम हम है। अगर ये फैसला आपने हम सहाबा की जमात की वजह से किया है मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ये ना ही अल्लाह का फैसला है ना ही मेरा पसंदीदा फैसला है। सहाबा की जमात मैंने ये फैसला तो तुम्हारी वजह से किया है कि तुम इतने मुश्किल हालात में कैसे मुकाबला करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नक्शा खींचा है वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, इतने मुश्किल अय्याम कि जो दिल सीनों के अंदर, जो जिनकी जगह सीने हैं वो दिल सीनों में न रहे। ये अहज़ाब के मौके पे वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, ये दिल जो है वो गर्दनों तक पहुंच चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ मेरा फैसला तो ये नहीं है लेकिन ये तुम्हारी वजह से किए जाने वाला फैसला है। जवाब में साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना नहनु व हाउलाइल कौम अला शिर्क बिल्लाह व इबादतिल औसान वला नअबुदुहु बिल्लाह वला नअबुदुल्लाह वला नअबुदुल्लाह वला नअरिफुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से पहले हम भी मुशरिक थे, ये जालिम बदबख्त भी, ये कौम भी जिसको आपने कहा हम मदीना की 1/3 खजूर दें, ये भी मुशरिक थे। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करते थे, उसके साथ शिरक करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर सजदा रेज नहीं करते थे, हम अल्लाह को पहचानते भी नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या हुआ? अफहीना अकरमनल्लाह वहदाना लहू, फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इकराम दिया, हमें हिदायत दी। वअज़्ज़ना बीका वबिही, और आपकी वजह से और इस्लाम की वजह से हमें आज इज्जत वाला, हमें आज शरफ वाला बना दिया है। अल्लाह के नबी जब हम पस्ती से दो चार थे, जब मुशरिक थे, जब अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, जब तब बुज़दिल थे, तब भी अल्लाह की कसम इन काफिरों को जुर्रत नहीं थी कि ये हमारी इजाजत के बगैर मदीना की 1 खजूर भी ले जा सकें। अल्लाह के नबी जब आज इस्लाम ने हमें इज्जत दे दी, नौतीहिम अम्वालुना वल्लाहि मालना बिहाजतिन, अल्लाह की कसम हम इनको माल दें, अपनी खजूरें दें, अल्लाह की कसम हमें इस बात की कोई हाजत नहीं है। वला नुअतीहिम इल्ला सैफा, अल्लाह की कसम हमारे पास इन काफिरों को देने के लिए अपनी तलवारों के जरिए जख्मों और इनके गर्दनों को उतारने के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा अजीम किरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में नक्शा खींचता है। बात को खत्म करने जा रहा हूं, वक्त कम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत और मुनाफिकीन की जमात का उस वक्त क्या तर्ज अमल था, और आज भी गौर करिए कौन मुनाफिक है, कौन बदबख्त जालिम है जिसको मुसलमान बच्चे शहीद होते हुए नजर नहीं आते। वो कहता है मैं अपने मुल्क की फिक्र कर लूं, अपनी औरतों की फिक्र कर लूं, अपने घरों को मजबूत बना लूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। कहते हैं जब मुनाफिकों ने देखा खंदक के मौके के ऊपर सख्ती, हालात की सख्ती देखी, कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे धोखा किया है। रसूलुल्लाह कह रहे थे और खंदक को खोदते वक्त जब पत्थर आया, पत्थर पे जरब लगाता हुआ रसूल कह रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम अरब अजम के बादशाह बनोगे, कैसरो किसरा को देर करोगे, बड़े बड़े लश्करों के मुकाबले पे फतह याब होगे।
आज आलिम ये है 10,000 का लश्कर हमारे लिए बाहर खड़ा है, हमारे लिए तो कदाए हाजत करना मुश्किल हुई है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे धोखा किया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब